आपने पानी पिलाया ना दारू हाँ बता, पानी नहीं हो पाया अभी तक यार। क्योंकि मैं पानी इसलिए नहीं पिला रहा क्योंकि फिर पानी हो जाएगा, ये क्या नीट पानी यार, खाली पानी पीने आए हैं हम यहाँ पे। अच्छी इंडियन सिंगल मॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी नई आई हैं, आपके हिसाब से क्या रैंकिंग रेटिंग जो आप दे सकते देखो, हो? रैंकिंग रेटिंग नहीं करते, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि धंधा वहां से आता है। हाँ बिल्कुल, तो हाँ ये सही बात है। समझ रहे हो ना? इंद्री का फोन आ रहा है, अरे भाई आदि भाई ये क्या बोल रहे इंद्री हो बहुत आप? अच्छी यार। जिसको अवार्ड मिला था हाँ। वो लोगों को पता भी नहीं कौन सी है, जो हाँ। हम खरीदते हैं हाँ। उसको अवार्ड नहीं मिला था। ये जो अवार्ड्स हैं इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना हाँ बढ़िया। हाँ ठीक है, नहीं, पर So, इंद्री तो अच्छी है। पर इंद्री के बारे में कुछ आ नहीं गया सुनेंगे। आ गया भाई, आ गया एक पेटी आ गई भाई। ब्लेंडेड विस्की और सिंगल मॉल्ट विस्की के टेस्ट में सबसे ज्यादा क्या अंतर है? ये बिल्कुल गलत है कि एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की या ब्लेंडेड विस्की विल नेवर बी बेटर देन अ सिंगल मॉल्ट विस्की। जो ब्लू लेबल है, जो सब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव विस्कीज जो इंडिया में है, वो ब्लेंडेड विस्की है। IMFL क्या होता है? यार ये बड़ा डेरोगेटरी वर्ड है कि मतलब वो वहां से आई और यहाँ बॉटल हुई। वो टैक्सेस बचाने के तरीके हैं, ये और कुछ नहीं। अच्छा, तो अच्छा, वहां से बैरल के बैरल आए वहाँ पूरे। मतलब अल्कोहल आ गई और यहाँ बॉटल हो, झज्जर में बॉटल हो गई। अच्छा जेडी पानी के साथ JD भी पी जा सकती है। पीनी ही चाहिए यार। जेडी पानी के हाँ, साथ। मतलब वो ओवररेटेड है, वो जबरदस्ती वाली बात है। यूएस वालों को लगा हम अलग क्या करें, सबसे पहले तो करेंसी नहीं बना लो, हाँ फिर अंग्रेजी का आर रोल कर दो। हाँ और दारू आप एक काम करो, इसको कोक के साथ पियो। कोक। डाल ही नहीं पाता। कोई ऑन द रॉक्स आई नहीं हमारा। हाँ। ये बड़ा सवाल है। ये क्या कि हरियाणा में मिल रही है? यूपी की शराब हाँ। वर्सेस दिल्ली की शराब वर्सेस हरियाणा की शराब, क्या क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? विस्की के बारे में बात करनी शुरू करते हैं। ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज्यादा लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि विस्की इंडिया में काफी ज्यादा पी जाती है। विस्की इज लाइक क्रिकेट इन इंडिया। हाँ, इट्स लाइक क्रिकेट इन इंडिया। मुझे सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, क्या ब्लेंडेड विस्की और सिंगल मॉल्ट विस्की के टेस्ट में सबसे ज्यादा क्या अंतर है? सिंगल मॉल्ट विस्की हम मानते हैं कि ज्यादा महंगी होती है, इंडिया में ज्यादातर ब्लेंडेड विस्की होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ब्लू लेबल है, जो सब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव विस्कीज जो इंडिया में है, वो ब्लेंडेड विस्की ही है। क्या ब्लेंडेड विस्की को नीचा देखा जाता है सिंगल मॉल्ट से? थोड़ा सा इस बारे में मुझे बताएं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की या ब्लेंडेड विस्की किसी एक सिंगल मॉल्ट विस्की से ज्यादा अच्छी हो। ओके। क्योंकि ब्लेंडेड विस्की का मतलब इट्स अ ब्लेंड ऑफ मेनी विस्कीज, राइट? सो सिंगल मॉल्ट विस्की एक ही डिस्टिलरी से आएगी, एक ही मतलब उसमें आपको सिंगल ग्रेन, सिंगल मॉल्ट विस्की वो मानी जाती है। बैलेंटाइन की अगर बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज अ ब्लेंड ऑफ 32 डिफरेंट विस्कीज, जिसमें कि कुछ सिंगल मॉल्ट्स भी होती हैं। ओके। तो ये बिल्कुल गलत है कि एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की या ब्लेंडेड विस्की will never be better than a single malt whiskey. ओके। सिंगल मॉल्ट विस्की में हो सकता है आपको कम फ्लेवर्स मिले इन कंपैरिजन टू ब्लेंडेड विस्की। ओके। मैं कई बार ये देखता हूँ कि यार मेरे को नहीं लेनी सिंगल मॉल्ट, मैं कोई अच्छी ब्लेंडेड विस्की लूंगा। इसीलिए हम लोगों को बैलेंटाइन, ब्लैक एंड वाइट ये सब पसंद आती हैं, क्योंकि ब्लेंडेड स्कॉच है। अलग अलग डिस्टिलरीज से विस्कीज आती हैं, उनको बहुत खूबसूरती से एक ब्लेंड बनाया जाता है, टेस्ट किया जाता है। मास्टर ब्लेंडर्स जो होते हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है भाई, और फिर वो उसको हम लोगों के लिए तैयार करते हैं। सो इट्स अ डिफिकल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू मेक अ गुड ब्लेंडेड स्कॉच विस्की इन कंपैरिजन टू सिंगल मॉल्ट विस्की। स्कॉच विस्की मतलब जो स्कॉटलैंड के ग्रेन से बनी है। हाँ, मतलब स्कॉटलैंड में ही बनी है, स्कॉटलैंड में ही बनी और है। मिनिमम 2 साल के लिए 3 साल के लिए एज हुई है। स्कॉटलैंड इट्स अ लॉ। अच्छा। अच्छा। इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, जैसे टकीला है, टकीला ब्लू अगावे से ही बनी होनी चाहिए और मेक्सिको में ही बनी होनी चाहिए। ओके। ओनली देन यू कैन कॉल इट अ टकीला। तो इंडिया में स्कॉच विस्की नहीं बन सकती, इंडिया की विस्की स्कॉच नहीं कहला सकती। नहीं, क्योंकि वो स्कॉटलैंड में नहीं क्योंकि वो स्कॉटलैंड और में नहीं 2 बनी। साल, तो मैं कंफ्यूज हूं ना, 2 साल है या 3 साल है मिनिमम एज इन स्कॉटलैंड फॉर 2 years और 3 years जो भी पर है। ऐसा हो सकता है कि डिस्टिल्ड इन स्कॉटलैंड, बॉटल्ड इन इंडिया। हाँ, वो तो होता ही, IMFLs जो है वो हाँ जी, हाँ जी। IMFL क्या होता है? यार ये बड़ा डेरोगेटरी वर्ड है कि मतलब वो वहां से आई और यहाँ बॉटल हुई। वो टैक्सेस बचाने के तरीके हैं, ये और कुछ नहीं। अच्छा। तो अच्छा, वहां से बैरल के बैरल आए वहाँ पूरे। मतलब अल्कोहल आ गई और यहाँ बॉटल हो, झज्जर में बॉटल हो गई। अच्छा, झज्जर में प्लांट बनाया, बढ़िया। झज्जर में प्लांट लेकिन ये जो एजिंग है वो होती बैरल के अंदर ही है ना, कि मतलब आप जब पॉल जॉन जाओगे हाँ या ओल्ड मॉन्क डिस्टिलरी जाओगे या रामपुर जाओगे, तो इनका एक बहुत बड़ा प्लांट होता है। अच्छा, इंडिया में एजिंग हो भी जल्दी जाती है बिकॉज ऑफ द वेदर।
अच्छा यहाँ अच्छा। गर्म है। जो दारू स्कॉटलैंड में 8 साल 10 साल एज करेगी और जो टेस्ट देगी, वही दारू इंडिया में अगर 2 साल 3 साल भी एज हो गई तो बराबर हो जाएगी। अच्छा। ओके। हाँ 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 जी। लेकिन ये मिथ है ना कि मतलब कि अगर यहाँ पे आपने एक, जैसे हर घर में एक होती है कि बच्चा पैदा हो तो उसके पापा एक बोतल ले आते हैं कि अब तेरी शादी पे खोलूंगा, हाँ। तो वो एज हो रही है। ये कौन सा घर है? ये है मतलब मैं तो बहुत आपके घर में भी पाएगी ये। नहीं पर नहीं ये पाई। कॉन्सेप्ट मैं समझ गया हाँ कि लोगों को ये लगता कि है बॉटल कि में मैंने एज हो जाएगी। कि हाँ कि मैं- कि बॉटल में रखी हुई है, अब ये अगर मैं पिछले 18 20 साल से बाद रखी है, खोलूंगा हाँ। तो वो 18 साल की और एज नहीं, उसकी बढ़ बिल्कुल। जाएगी। ऐसा बल्कि वो कुछ नहीं। खराब ना हो जाए क्योंकि आपने मान लो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है बार बार, हाँ। भाई सर्दी आ रही है, आपने बाहर रखी हुई है या अंदर रखी हुई है, लाइट उस पर पड़ रही है, आपने पता नहीं कहाँ रखी है, अगर कोई सनलाइट पड़ रही है तो हो सकता है उसका टेस्ट ही जो खराब हो जाए। अच्छा। और ये मैं बड़ा फेस करता हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ बॉटल्स, तो कभी कुछ ट्राई करी, अब वो खुले भाई 6 महीने 7 महीने 8 महीने में कुछ तो उड़ेगी, हाँ। तो कुछ तो उसके फ्लेवर्स जाएंगे, खराब आप होंगे। खो गई। हाँ। तो ये मिथ है। बट हाँ जी, जो आप कह रहे थे कि स्कॉच विस्की स्कॉटलैंड में ही बनेगी, इंडियन विस्की जैसे इंद्री, रामपुर, पॉल जॉन, अमृत, ये सब इंडियन विस्कीज हैं जो कि इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर हो गई है। आयरलैंड में बनेगी वो आयरिश विस्की हो गई, जैसे जेमिसन बड़ी पॉपुलर है। यूएस में बनेगी तो वो बर्बन्स हो गई। ठीक है, ये सीन है। अब सिंगल मॉल्ट की बात करते हैं, थोड़ा ठीक है। अमीरी से चलते हैं, हाँ। ठीक है ना। सिंगल मॉल्ट जो फेमस सिंगल मॉल्ट हैं, ग्लेनलिवेट हो गई, ग्लेनमोरांजी, ग्लेनफिडिच, वही ग्लेन तो फैमिली ग्लेन फैमिली, ये हो गई। अब मैं बात करता हूँ इंडियन सिंगल मॉल्ट्स की। क्या दोनों एक दूसरे को टक्कर दे सकती हैं? 100%, 100%। 110%। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ बहुत प्राउडली दैट इंडियन सिंगल मॉल्ट हो सकता है ज्यादा अच्छी हो। इंडियन सिंगल मॉल्ट ज़्यादा अच्छी हो। कुछ मुझे बताएं कि अच्छी इंडियन सिंगल मॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी नई आई हैं, आपके हिसाब से क्या रैंकिंग रेटिंग जो आप दे सकते देखो, हो? रैंकिंग रेटिंग नहीं करते, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, क्योंकि धंधा वहां से आता है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ ये सही बात है। समझ रहे हो ना? इंद्री का फोन आ रहा है, अरे भाई आदि भाई नहीं, क्या बोल रहे इंद्री हो आप? बहुत अच्छी यार। इंद्री अच्छी विस्की है हाँ, मुझे, बट पर्सनली ये लगता है उनको मार्केटिंग भी बहुत अच्छी आती है। दे हैव मेड अ वेरी गुड विस्की, बट दे हैव प्रेजेंटेड इट टू द वर्ल्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। तो गुड वर्क विद द मार्केटिंग टीम आल्सो। नहीं मुझे भी ये लगता है, मैं अगर इंद्री के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो इंद्री के बारे में मुझे लगता है कि इंद्री की मार्केटिंग, ड्रिंक पीने के बाद लोगों ने ये नहीं कहा है कि बहुत ज्यादा बढ़िया ड्रिंक है, हाँ। मतलब वहां से नहीं उठी है, वजह है कि इस तरीके से ज्यादा उठी है कि भाई इसको ना ये वाला अवार्ड मिला है। हाँ, अच्छा, और जो जिसको अवार्ड मिला था, हाँ। वो लोगों को पता भी नहीं कौन सी है, जो हाँ। हम खरीदते हैं हाँ। उसको अवार्ड नहीं मिला था, तो अच्छा। वो दूसरी है। मैं कह रहा हूँ, क्या इस सही कह रहे हो? धंधे में, मीडिया के धंधे में होने से एक चीज तो मुझे ये पता है कि ये जो अवार्ड्स हैं इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बढ़िया। हाँ, ठीक है। नहीं, पर So, इंद्री तो अच्छी है। पर इंद्री के बारे में कुछ आ नहीं गया सुनेंगे। आ गया भाई, आ गया एक पेटी आ गई भाई। लेकिन चलिए, चलो सिंगल मॉल्ट के बारे में हाँ जी। बात करते हैं। इंडियन सिंगल मॉल्ट शुरुआत किसने करी इंडियन सिंगल अमृत मॉल्ट की? अमृत ने। हाँ, आप वो बोल रहे थे ना कि क्या इंडिया में अच्छी सिंगल मॉल्ट मिलती है इन कंपैरिजन टू बाहर की कोई सिंगल मॉल्ट। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और मार्केटिंग की भी जो हम बात कर रहे थे, पॉल जॉन एक ब्रांड है जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है, बट आई डोंट नो कि वो मार्केट इंडिया में नहीं कर पाया या क्या, क्योंकि इंडिया में आप पॉल जॉन के बारे में बहुत सारे लोगों को बात करते हुए नहीं सुनोगे। उनकी एक बड़ी अच्छी विस्की है पॉल जॉन ब्रिलियंस। ओके। इट्स ब्रिलियंट, आप उसको खोलोगे आपको कमरा महक जाएगा, इन अ गुड वे, भभका वाला नहीं, इन अ गुड वे। तो वन शुड ट्राई दैट। उसके बाद अमृत इज द ब्रांड जिसने ये सिलसिला शुरू किया था। ओके। एंड अमृत फ्यूजन बहुत पॉपुलर हुई इंटरनेशनली। फिर उसके बाद अलग अलग ब्रांड, निर्वाण भी अमृत की, वो उनका बेस वेरिएंट है, बट Base वो variant है। बाहर इतना पॉपुलर नहीं। ओके। वो इंडियन पॉकेट के लिए बनाया गया था, क्योंकि शायद वो निर्वाणा नाम है उसका। वो शायद गुड़गांव में 1500-1600 की भी बिकी है। अच्छा। हम्म, ओके। तो वो एंट्री पॉइंट एंट्री पॉइंट है, वो भी सिंगल मॉल्ट है, वो भी सिंगल मॉल्ट। ओके। वो एज वाला हाँ। फैक्टर है। तो इंडिया में तो आप किसी भी बॉटल में देखना, इसलिए एजिंग लिखी नहीं होती, क्योंकि इंडियन आप देखो ना, इंद्री सिंगल मॉल्ट है पर उसमें एज नहीं लिखी। जनरली हम सोचते हैं ना, अरे यार सिंगल मॉल्ट है, 3 साल के लिए एज, 5 साल के लिए एज, ये सब। तो इंडिया में नहीं होता, क्योंकि इंडिया में इतनी एजिंग की जरूरत ही नहीं है। ओके। जैसा मैंने कहा, वहाँ 8 साल 10 साल रखो, यहाँ 3 साल रखो, एक ही बात है। और फिर
लोग अगर गैस करने लगेंगे यार ये 8 साल है 3 साल है तो इससे अच्छा तो दो ही मत। हाँ। वैसे मैंने कई बार एयरपोर्ट्स पे वो भी देखा है कि ट्रैवलर्स एडिशन होता है, उसमें भी कई बार हाँ, नहीं ग्लेन होता। लिवेट वगैरह में कहीं नहीं पर होता। वो नहीं होता, Correct, लेकिन correct, correct. टेस्ट के हिसाब से वो लोग भी एक चीज में कंफ्यूज होते हैं कि जॉनी वॉकर की ब्लैक लेबल या डबल ब्लैक में वो लोग देखते हैं एज लिखी हुई होती है, 12 साल, हाँ, 15 साल। हाँ, है तो ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, हाँ। तो फिर उसमें एज क्यों लिखी हुई है? हम्म, तो वो एज सिंगल मॉल्ट की एज नहीं कि ये जो है आप इसमें पी रहे हो तो ये 12 साल के लिए एज है। अब क्योंकि वो ब्लेंड है तो इस ब्लेंड में जो यंगेस्ट विस्की है वो 12 साल के लिए एज की गई होगी, जो यंगेस्ट है। तो वाह। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई एक विस्की है जो 18 साल के लिए एज की गई है, जो 25 साल के लिए एज की गई है। तो तभी मैं कह रहा था आपको कि ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज या ब्लेंडेड विस्कीज, एक तो बार-बार स्कॉच आता है मुंह में, ब्लेंडेड विस्कीज कैन एक्चुअली गिव यू मोर टेस्ट देन अ नॉर्मल सिंगल मॉल्ट विस्की। तो लोगों को ट्राई करनी चाहिए, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए ओ सिंगल मॉल्ट है महंगी है। तो 5 इंडियन सिंगल मॉल्ट के आप नाम 5 बताएं। ही हैं। 5 ही हैं इंडिया में है ही नहीं ज्यादा। पर फिर भी मतलब उसके वेरिएंट तो होंगे जो आप जो रेकमेंड कर सकते हो कि टेस्ट वाइज अच्छे हैं। हाँ, एक तो इंद्री आप अवार्ड जीता है भाई। बेस्ट है जी, बेस्ट है। ठीक है, अमृत के यहाँ इतने सारे वेरिएंट्स मिलते नहीं है, बट अमृत है। मैं अगर स्टार्ट करूँ तो मैं पॉल जॉन से शुरू करूंगा, पॉल जॉन ब्रिलियंस। अगर आपको स्मोकी पसंद है तो आप पॉल जॉन बोल्ड ट्राई करो। रामपुर अच्छी है लेकिन रामपुर महंगी बहुत है, मतलब 5,500-6 हजार रुपए की थोड़ी महंगी है। अगर आपने शायद ये नाम नहीं सुना होगा, 5,500-6 हजार में आप ट्राई कर सकते हो अ वेरी गुड विस्की विच इज कॉल्ड ज्ञानचंद। अच्छा, तो ये दीवांस डिस्टिलरी की है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्टिलरीज ऑफ इंडिया है। और ओहो इतने फ्लेवरफुल विस्की है वो, बहुत स्वाद विस्की है। दैट इज वन विस्की जो अगर कोई नॉर्मल बंदा भी टेस्ट करेगा ना तो वो बताने लगेगा यार इसमें मुझे इसका टेस्ट आ रहा है। क्योंकि जो भी विस्की होती है हम उसमें अपने जीवन में जो टेस्ट कर रहे हैं उसी के नोट्स ढूंढ रहे होते हैं। तो इसमें मुझे दालचीनी का टेस्ट आ रहा है, इसमें मुझे लौंग का टेस्ट, इतना सब कुछ ऐसा लगता है कोई जीभ में एक एक चीज रख रहा है कि ओके यहाँ पे मेरे को दालचीनी का आ गया, यहाँ पे बहुत स्वाद विस्की है ज्ञानचंद। थोड़ी महंगी है बट सो पॉल जॉन, ज्ञानचंद, फ्यूजन ऑफ कोर्स, अमृत फ्यूजन, उसके बाद इंद्री तो हमने बोल ही दिया। एक है जो हाल ही में लॉन्च हुई थी, वो है लॉन्गिट्यूड 77। वो भी एक बहुत स्वाद उसकी, 3,000 रुपए की सिंगल मॉल्ट है, नासिक में बनती है। अच्छा, वहाँ एज होती है। ओह बहुत स्वाद इसकी, वो इट्स अ मस्ट ट्राई। 3,000 में तो भाई साहब में पानी आ गया ना, आपने पानी पिलाया ना दारू पिलाया। हाँ, बता, पानी नहीं हो पाया अभी तक यार। लेकिन मैं पानी इसलिए नहीं पिला रहा क्योंकि फिर पानी हो जाएगा, ये क्या नीट पानी खाली पानी पीने आए हैं हम यहाँ पे। लेकिन चलिए अब जल्दी जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा बातों पर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर विदेशी विस्की अगर किसी को अपने बार में रखनी है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी वो 5 बॉटल्स हैं जो आदमी को रखनी चाहिए जिससे मतलब जो टेस्ट में भी बढ़िया और टोरा बना रहा है। देखो एक तो जरूर रखनी चाहिए, वो है ब्लैक लेबल। उसका रीजन बताता हूँ। आप मैकेलन रख लो, लेकिन जब ताऊजी आएंगे, जब जीजा जी आएंगे, वो ब्लैक लेबल देख के जो एक्साइटेड होंगे ना, वो नहीं कोई हो सकता। डबल ब्लैक भी नहीं, ब्लैक लेबल जरूर होनी चाहिए। इट एक्चुअली वो कहते हैं ना शोभा बढ़ती है बाहर। वो ब्लैक लेबल अगर नहीं होगी ना तो वो मैं जब कहीं बाहर से आता हूँ, जब मैं यूएस से भी आया था तो वेगस मैं अपने डैड के लिए रेड लेबल लेके गया था, क्योंकि मेरे को लगा मैं अगर मान लो कोई ग्लैन ग्लून कुछ भी ले गया 25 साल पी नहीं, उन्होंने पानी नहीं है कमजोर लगे तो बेटा रेड लेबल लाया। तो ब्लैक लेबल जरूर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास मैकेलन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एंड दैट्स फॉर टेस्ट। मैं आई कॉल मैकेलन रोल्स रॉयस ऑफ विस्कीज। अच्छा, इट्स नो नॉनसेंस विस्की। बहुत मतलब उसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, डबल कास्क, ट्रिपल कास्क। तो आप सिर्फ विदेशी मांग रहे हो, ठीक है। एक ग्लेन होनी चाहिए, ग्लेन लिवेट आप कोई सी भी रख सकते हो, 15 रख सकते हो, 15 इज द इजीएस्ट टू गेट। उसके बाद विदेश में आयरिश विस्की अगर आप बुशमिल रख सकते हो तो वो एक बहुत, अगेन मैं ये स्वाद के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि वरना तो अगर दिखाने के लिए तो जेमिसन इज द बेस्ट। बुशमिल के बहुत सारे वेरिएंट्स इंडिया में अब अवेलेबल है, तो आप बुशमिल ट्राई कर सकते हो। ट्रिपल डिस्टिल विस्कीज होती हैं, बहुत ही एकदम सॉफ्ट ऑन द पैलेट, उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, पानी पूनी। एक छोटी मतलब ऐसी आइस जो जल्दी ना पिघले, क्योंकि वरना आपकी विस्की एकदम से डाइल्यूट हो जाएगी। एक आइस का बड़ा टुकड़ा और 30 ml का पैग
और धीरे धीरे इतनी स्वाद है ना बुशमिल, आपको इतना मीठा मीठा सब मजा आ जाता है, एक्सप्लेन करने में मजा आ रहा है। तो बुशमिल हो गई आपकी, ग्लेन लिविट 15 इज द बेस्ट। उसके बाद आपकी मैकेलन हो गई, इट्स एक्सपेंसिव, ब्लैक लेबल हो गई। यार एक विस्की जो मैंने ट्राई की थी, आयरिश विस्की थी, उसका नाम बड़ा गजब है, रेड ब्रेस्ट। अच्छा वो एक काफी अच्छी नाम के लिए रख लेना चाहिए। अरे हाँ, ये ताऊ जी पिएंगे वो। ये क्या है? मतलब मुझे तो तू यही दे दे बहुत टाइम से। आप गोल्ड स्पॉट रख लेना, वो भी एक आयरिश विस्की है, आप वो रख लेना, वो ज्यादा अच्छी है। ओके। और अगर आप बर्बन फैंस हो तो फिर मतलब मुझे लगता है जिम बीम या जेडी, नहीं मेरे को जेडी से अच्छी ये लगती है जिम बीम। सस्ती सुंदर टिकाऊ 1300-1500 रुपए की आ जाती है, अच्छी विस्की है। बर्बन्स की हमने बात नहीं करी, एक्चुअली बर्बन इंडिया में बड़ी अंडररेटेड विस्की है। बर्बन्स बड़ी स्वाद होती हैं, वो बनी होती है, बर्बन अगेन can only be called a bourbon if number one it is made in the US and it is made with minimum 51% corn, भुट्टा। तो और वो बनती है, जो उनके बैरल्स होते हैं वो फर्स्ट फिल बैरल्स कहते हैं उन्हें, वो यूएस वाले बनाते हैं, उसमें आग लगाते हैं चाकुल में, आग लगा के फिर उसमें वो पहली बार यूज होता है, बर्बन उसमें रेस्ट करती है, फिर वो इस बैरल को दोबारा यूज नहीं करते, वर्जन बैरल्स होते हैं, पर लेकिन उसके बाद ये दोबारा यूज भी नहीं करते, वो चले जाते, मतलब यूएस पूरी दुनिया को बैरल्स बेचता है। क्या बिजनेस निकाला उन्होंने, और एक टोर भी हो गई कि हम तो वर्जन बैरल्स यूज करते हैं। तो इसलिए उसमें बड़े सारे टेस्ट होते हैं, हल्का सा स्मोकी भी होता है, 51% कॉर्न है तो स्वीट भी होती है। अब वो कोक के साथ क्यों पीते हैं आई डोंट नो, जेडी कोक क्यों है पॉपुलर, जेडी पानी के साथ भी पी जा सकती है, पीनी ही चाहिए यार जेडी पानी के साथ। हाँ, मतलब वो ओवररेटेड है, वो जबरदस्ती वाली बात है। यूएस वालों को लगा हम अलग क्या करें, सबसे पहले तो करेंसी नहीं बना लो, फिर अंग्रेजी का आर रोल कर दो, दारू आप एक काम करो, इसको कोक के साथ पियो, दारू नहीं है कोई ऑन द रॉक्स है ही नहीं हमारा ऑन द कोक के साथ। और डाइट कोक के साथ का क्या मसला है? डाइट कोक, मैं एक्चुअली कोक के साथ, वैसे कोई मुझसे पूछता है कि यार व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैव योर विस्की, आई ऑलवेज से योर वे। मैं कभी नहीं बोलता कि इसके साथ मत पियो उसके साथ, मैं कोक के साथ जनरली मना इसलिए करता हूँ, वो ना ड्रिंक आपकी और अनहेल्दी हो गई और टेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया, फिर आप कोक ही पी लो, फिर आप उसमें वोडका ही डाल लो, फिर विस्की पीने की भी नहीं जरूरत, क्योंकि आपको कुछ टेस्ट तो आएगा ही नहीं विस्की का, आप वोडका ही डाल लो। तो दिस इज हाउ डाइट कोक तो हेल्दी हो गई, स्वाद खत्म हो गया, छोले भटूरे के साथ डाइट कोक ले ली, हेल्दी हो गई मील। लेकिन चलिए अब इस पॉडकास्ट में बिल्कुल एंड सेगमेंट में जाते हैं भाई। जो कुछ सोचा हुआ था हमने कि लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं ये वाला सेगमेंट। अब आपके ऊपर है, आपकी जिस ड्रिंक से अच्छी बनती हो वो आप बता देना, या फिर जो आपको लगता है कि टेस्ट वाइज सबसे अच्छी हैं कुछ ये बता देना। ठीक है। 1000 रुपए से नीचे 5 बोतल, 1000 रुपए से नीचे 5 बोतल, गुड़गांव को ले लेते हैं। पहले तो 500 से नीचे कर लेते हैं यार, इतना बड़ा सेगमेंट होगा। देखो मैं कह रहा हूँ ये बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं जाता मेरे को। आप हो अमीर हैं, आप 3000 से कम की बोतल में बात नहीं करते हो सर। 500 से नीचे वाली अगर कोई पी रहा है फिर रहने दो, वो पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको पता है, सोचो सुनो सर वो पॉडकास्ट देखना। मैं वो क्लियर कर दूं, अब देसी भी 250-300 की है। अच्छा तो 500 वाला तो आप एलिमिनेट 500 रहने दो, 1000 से नीचे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 1000 से नीचे में एक बहुत अच्छी विस्की है जिसका नाम है ओकन ग्लो। ओके ठीक है, वो आपको सीग्राम्स की, हाँ अब वो 700-750 की आती है, शायद 800 की ही हो गई होगी अब, पर इट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज इस सेगमेंट में। ओके, हल्की सी स्मोकी है, बड़ी स्मूथ है, और मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम पी थी तो मुझे बहुत जमी थी। इसी के रेंज में एक आती है जनरेशन। अच्छा वो झज्जर में ही बनती है, झज्जर ठीक है, वो भी बड़ी अच्छी है, बड़ी स्मूथ है। आप जो 500 से नीचे एक बार बात हो रही थी हमारी, तो वो फिर उसमें 8 PM वगैरह आ जाते हैं या रॉयल ग्रीन्स आ जाते हैं, वहां मैं नहीं जाऊंगा। एक आती है गोल्फर शॉट 18 होल। अच्छा, तो 18 होल इज नॉट द एज, लोगों को लगता है 18 साल के लिए एज है, इट इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम द गेम ऑफ गोल्फ, जिसमें 18 होल का गेम होता है। तो एक ये है, ये भी मेरे ख्याल से आपको 800 से 850 रुपए के मिल जाती है आराम से। एक मैं नाम लेना ही चाहूंगा, बिकॉज ये नहीं पी तो फिर इट्स प्राइड ऑफ ब्लेंडर्स प्राइड, मतलब वो होनी जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि और पांचवी एक है रॉयल स्टैग, रॉयल स्टैग नॉट द नॉर्मल वन, बट रॉयल स्टैग की एक नई आई है डबल डार्क, जो कि थोड़ी सी स्मोकी है। तो मैं एक्चुअली सरप्राइज था, मेरे को तो लगा था वही खोलेंगे भभका आएगा और पियेंगे तो सब जल जाएगा, तो वो एक बहुत अच्छी। पर आप मान गए पीने के लिए आरएस?
यार आरएस प्यार है। आरएस एक्स भी नहीं है, हाँ एक्स से तो नफरत हो जाती है ना, वो Forever love. फॉरएवर पड़ोसन है वो। उसको छुप छुप के देखने का मजा ही और है। पर चलिए 1000 से 2000 वाली रेंज में ले चलता हूँ आपको। ये वो रेंज है जो लोगों के पास थोड़ा सा ही पैसा होता है, नया नया वहां पर आ जाते हैं। अब बहुत सारी विस्कीज हैं 1000 से 2000 के बीच में, हम्म। मुझे तो नाम भी नहीं याद होंगे। बैलेंटाइन इज वन ऑफ देम। बैलेंटाइन बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बैलेंटाइन फाइनेस्ट की हम बात कर रहे हैं। बैलेंटाइन के बड़े सारे वेरिएंट्स आते हैं। अगर आप थोड़े से 100-200 रुपए, मेरे ख्याल शायद 2000 के नीचे आ जानी चाहिए। बैलेंटाइन की एक 7 years भी आती है, अच्छा वो भी बहुत अच्छी है। ओके ठीक है, आप वो ट्राई करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट ऑफ कोर्स एवरीवन नोज इट। उसके बाद ब्लेंडर स्प्राइट ने एक नई लॉन्च की है, वो शायद 1400 रुपए की है। अच्छा रिजर्व नहीं, अभी हाल ही में पिछले महीने लॉन्च किया। ओके वो शायद सिर्फ गुड़गांव में मिल रही है। वो बहुत अच्छी विस्की है। इट इज ऑल्सो आजकल इंडिया में ना थोड़ा, तो इंडियन पैलेट यूज्ड टू बी अ वेरी स्वीट पैलेट। हम लोगों को मीठा बड़ा पसंद होता है ना, तो इसीलिए जो स्कॉटलैंड का एक रीजन है स्पेसाइड, वहां की विस्कीज हमें बड़ी पसंद आती थी क्योंकि वो थोड़ी स्वीट फ्रूटी विस्कीज होती हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अब इंडियन पैलेट चेंज हुआ है, अब लोगों को स्मोकी विस्कीज बड़ी पसंद आती है। तो अब आप देखोगे बहुत सारी जो नई विस्कीज आएंगी उनमें स्मोकी फ्लेवर होगा। तो ब्लेंडर स्प्राइट ने यही किया। 1300 या 1400 रुपए की है। अभी उसके लॉन्च में गया था मैं आई वाज सरप्राइज्ड। आई वाज लाइक ओ यार ये तो मतलब टेलिस्कर जैसा टेस्ट नहीं ज्यादा हो गया। इतना भी नहीं, हमारे लिए प्राइड ऑफ विस्की है ब्लेंडर स्प्राइट, और फिर भी इतना नहीं। तो वो मुझे मतलब ठीक लगी। बुशमिल की जो एक जो नॉर्मल ट्रिपल डिस्टिल्ड नॉर्मल वेरिएंट है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मतलब वो तो आपके बार में होनी चाहिए, यू विल लव इट। मैं कुछ आपको नया बताना चाह रहा हूँ जो शायद आपने कभी ट्राई की नहीं हो। स्कूल डेज वाली बात याद आ गई, वैसे ऊपर नहीं देखते थे हम, जैसे ऊपर सारे जवाब लिखे हैं। क्या बोला मैम ने? तो ब्लैक डॉग रिजर्व पी सकते हो आप। मुझे पर्सनली उतनी पसंद नहीं है, बट लोगों को बहुत पसंद है ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व। को भी कभी पसंद नहीं आई मुझे, पता नहीं। वो आती 1600 रुपए की है, मुझे लगता है उसमें भभका आता है यार। हाँ वो बॉटल खोलते ही भक्के से ही भक्के होती है वाली वो है वो, बट पॉपुलर बहुत है। तो फिर उसके बाद ना रेंज बढ़ जाती है। जैसे आप स्टाउट एडिशन है, वही मैं कह रहा था, जेमिसन का स्टाउट एडिशन बड़ा अच्छा है, लेकिन वो शायद 2200-2300 रुपए की है गुड़गांव में। वो बहुत अच्छी है। नॉर्मल जेमिसन अगर आप 300-400 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो आपको जेमिसन नॉर्मल पीनी नहीं चाहिए, स्टाउट एडिशन पीना चाहिए, बहुत स्वाद है। मेरा अगला सवाल है, लेबल्स के बारे में बता दीजिए। रेड लेबल क्या खराब विस्की है, या फिर रेड लेबल क्योंकि गुड़गांव में एक बार 1000 रुपए की हो गई थी, इस वजह से लोगों ने रेड लेबल को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया? पता नहीं, मेरे को मतलब मैंने सुना नहीं किसी से कि रेड लेबल खराब, पर रेड लेबल एक टाइम पर छवि खराब कर दी लोगों हाँ, ने। हाँ। आप कभी रेड लेबल, आपने नहीं लास्ट कब पिया, आप रेड लेबल पीना और कोई एक सस्ती सिंगल मॉल्ट पीना, आपको रेड लेबल ज्यादा पसंद आएगी। उसमें ना बड़ा स्मोकी सा टेस्ट भी है। अब अगर हमने बिल्कुल ही पानी छत तक भर दिया और फिर वो पिया तो कोई टेस्ट आएगा नहीं। तो ये बदनाम, हम एक्चुअली गुड़गांव ने ना बहुत सारी चीजों को बदनाम कर दिया। अब लोगों में एक नया शुरू हुआ है कि यार गुड़गांव की तो नकली होती है, क्योंकि हाँ, ये बड़ा सवाल है कि हरियाणा में मिल रही है। यूपी की शराब वर्सेस दिल्ली की शराब वर्सेस हरियाणा की शराब, क्या क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? तो देखो, एक जगह से बॉटल होके आती हैं। हाँ, मतलब अलग अलग बॉटलिंग प्लांट हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपकी बॉटल कहाँ से आई है। लेकिन ये कह देना कि गुड़गांव में क्योंकि सस्ती मिलती, इसलिए सस्ती मिलती है क्योंकि नकली है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिथ है। एंड आई वेरी स्ट्रांगली एडवोकेट दिस पॉइंट। उसका रीजन है कि सस्ती है। गुड़गांव या हरियाणा में सबसे कम वैट है, लोएस्ट इन द इंटायर कंट्री। आई गेस 3.5-4% का है, 4.5 का भी नहीं है शायद। अच्छा, ठीक है। नंबर 2, आप देखना वहां कभी भी किसी बॉटल में एमआरपी नहीं लिखी होती। चोरी होती होगी, आई एम श्योर कि भाई बिना होलोग्राम के बेच दी, बिल्कुल, क्योंकि भाई 100 करोड़ का ठेका बंदे ने लिया तो चोरी तो कर रहा होगा। आई विल नॉट से कि चोरी नहीं कर रहा। उसको 100 करोड़ तो रिकवर करने हैं पहले लाइसेंस के, फिर वो प्रॉफिट निकालेगा, प्रॉफिट में जाएगा। तो चोरी होती होगी, बट वो सस्ती इसलिए दे रहा है क्योंकि वहां एमआरपी नहीं है, वहां एमएसपी है। सरकार डिसाइड करती है कि भाई आप रेड लेबल की बोतल इससे कम में नहीं बेच सकते, विच इज मिनिमम सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब आपने बेची 1200 की, मैंने सोचा यार मैं 1150 की बेच देता हूँ या 1100 की बेच देता हूँ, मैं वॉल्यूम पे बेचूंगा, मार्जिन पे कम खेलूंगा, जैसा किसी भी बिजनेस में होता है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि पहला वहां सबसे कम वैट है, दूसरा वहां एमएसपी होती है, और तीसरा जो मैंने कहा कंपटीशन, कि भाई चल इसने इतने की दी है, मैं इस बार एक हफ्ते के लिए इतने की बेच देता हूँ, ये होता है।
ऐसा नहीं है कि वो नकली बेच रहे हैं इसलिए सस्ती बेच रहे हैं। सारे एचओज ऑफ ब्रांड्स हेडक्वार्टर्स वो सब गुड़गांव में ही है, और क्वालिटी चेक भी रहता है। क्वालिटी चेक रहेगा ही ना यार। गुड़गांव वाला तो चलो धांधलीबाजी कर लेगा, पर अगर मैंने मान लो एक बार ग्लेन लेविट पी ली जो कि मुझे खराब लगी, या जैसे आपने कह दिया कि रेड लेबल लोग, आप सोचो वो पागल नहीं हो जाएंगे कि उनकी रेड लेबल की सेल 0 हो जाएगी। बिल्कुल। सो दे कीप अ क्लोज चेक ऑन इट। और ये जो इतने फैंसी वाइन स्टोर्स बनाते भी हैं, बहुत सारे वाइन स्टोर्स इन्वेस्ट करते हैं उसमें। अच्छा। वो उसको इतना सुंदर बनाने में मदद करते हैं। तो इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। पर जो लोग कहते हैं कि मतलब हरियाणा की जो है वो ज्यादा चिढ़ती है, दिल्ली नहीं की नहीं कम पाजी, चिढ़ती है, ये कुछ नहीं है, मिथ है भाई, ये myth है। बिल्कुल। 2 मिथ हैं। हाँ। एक कि वहां की ज्यादा चढ़ती है, यहाँ की कम चढ़ती है। हाँ। और दूसरा यार कल मैंने ड्रिंक्स मिक्स कर ली थी इसलिए मुझे ज्यादा चढ़ गई। हाँ। इट्स द अमाउंट ऑफ अल्कोहल। आपकी बॉडी को नहीं पता कि आपने बियर पी है अंदर या फिर वोडका डाली है, वो कह रहे ओ टकीला आ रही है हाँ। अब तो चढ़ूंगी। हाँ। वो इसलिए चढ़ूंगी हाँ। क्योंकि तू उससे पहले 10 बोतल पी चुका साले। तो उसको हाँ। नहीं पता पेट में क्या जा रहा है। हाँ। उसने थोड़ी सेग्रीगेशन कर रखा है, ये मेरा वोडका का लीवर, ये मेरा बियर का लीवर। हाँ। तो इट इज द अमाउंट ऑफ अल्कोहल वी ड्रिंक जो हमें हैंगओवर या फिर हम प्यूक करते हैं। लोग कहते हैं ना भाई तेरे भाई को कभी चढ़ती नहीं है, वो कल ना ड्रिंक मिक्स हो गई। हाँ। तेरे भाई को हर बार चढ़ती है साले, झूठ बोलना बंद कर। अच्छा, तो उल्टी मिक्सिंग से नहीं होती? नहीं। ये नहीं है। अब ऑब्वियसली अगर मान लो आपने बहुत सारा कॉकटेल्स पी ली हाँ। विस्की के बाद, तो कॉकटेल से आपको प्यूक ज्यादा होगी या चढ़ेगी ज्यादा, क्योंकि उसमें शुगर बहुत है। कॉकटेल क्या है, शुगर ही तो है। अच्छा, तो आपको हो ये सकता है बैक मारे, कोक या की खाना दिक्कत बहुत थी आपने बात समझ आई। बिना बात के शराब मैं को उस blame कर शराब रहे को थे। कोस रहा था। हाँ, टैंकरी और एब्सोल्यूट बदनाम हो गई। तो चलिए पॉडकास्ट को एंड करने का सर टाइम हो गया है। लास्ट सवाल मेरा, 3 ऐसी कोई ड्रिंक या 3 ऐसी कोई ब्रांड्स बता दीजिए जो जनरली लोग नहीं पीते लेकिन आपको लगता है कि अच्छी ड्रिंक्स हैं, पीनी चाहिए। मतलब स्पिरिट या कोई ब्रांड? कुछ भी, मतलब विस्की का कोई ब्रांड हो सकता है या फिर कोई आपका कोई स्पेशल ब्रांड तो नहीं, बट हम ड्रिंक्स की बात कर लेते हैं। एक तो जो हमने कहा था टकीला, तो टकीला को लोग एक बार नॉट एज शॉट्स पिए। एक बार एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड और वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड एंड वी आर आल्सो नॉट एनकरेजिंग यू टू ड्रिंक। वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस। मैं अपने चैनल पे भी यही कहता हूँ कि भाई मैं आपको घर बुला के या आपके घर आके टिंग टोंग लो बोतल पियो बोतल, ये नहीं कह रहा। आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस। तो मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ है हाल ही में कि टकीला अगर आप सिप करके पीते हो, सिपिंग टकीला जिसको कहते हैं, सो इट इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल ड्रिंक। नंबर 2 अगेन सिप करने वाली बात पे कह रहा हूँ मैं, लोग रम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, या फिर सर्दियों का ड्रिंक इसको मानते हैं, ऐसा नहीं है। आप देयर आर सिपिंग रम्स। एक ब्रांड आया है कामिकारा, पिकार्डली का ही ब्रांड है, इंद्री वालों का। वो प्योर शुगर केन जूस से बनी है, उसमें मोलासेस है ही नहीं। ओके, आप वो पियोगे आपको लगेगा रम इतनी टेस्टी हो सकती है, अच्छा। इतनी टेस्टी हो सकती है। तो इट्स अ सिपिंग रम। ओके, तो यू शुड हैव दैट। एंड दूसरा एक्चुअली 2 ही ड्रिंक्स हैं, बाकी सब पीते ही हैं सब लोग। हाँ। और कोई ऐसी और शराब पीने की सही उम्र क्या है? लीगल एज? लीगल एज तो पहले सरकार ने रखी 25, फिर हो गई 21। नहीं, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। अच्छा। गोवा में 18 है, अच्छा, गोवा में 18 हमारे है। दिल्ली में 25 हो गई। पहले अच्छा। नमस्कार जी ने 21 कर रखी थी, 21 थी। तो अब फिर 25 हो गई। तो कोई उम्र सही और गलत नहीं है। पता चले आज तेरी उम्र सही है, कल को गलत हो सकती है। कह रहे कल तो दे रहा था मुझको ये पीते पीते ही हाँ। क्या नहीं हो सकता। पर चलिए, थैंक यू सो मच आदि भाई इतनी Thank you सारी भाई। इन्फॉर्मेशन के लिए। Thank you आपसे so लगातार much। बात करते रहेंगे, बहुत मजा आया हमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मजा आया। बहुत मजा आया। बस एक चीज मैं कहना चाहता हूँ जो मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि एक तो प्लीज ड्रिंक टेस्टफुली, टेस्ट ले लेके पियो, बिल्कुल। एंड एंजॉय रिस्पॉन्सिबली। ये जो होता है गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ये बिल्कुल मतलब ये स्ट्रिक्ट नो है। और इसलिए नहीं कि चालान कट जाएगा, हाँ, मतलब कि जान चली जाएगी। जान, हाँ। लोग कहते हैं भाई अबे तेरा भाई चला लेता है, वो एक ही बार गलती होती है। इतनी सारी बातों के बाद आपको ये ज्ञान लग रहा होगा, बट वो एक ही बार गलती होती है, बिल्कुल। और वो गलती फिर लाइफ टाइम के लिए होती है। फिर वो देयर इज नो रिवर्स गेयर टू इट। बिल्कुल। तो प्लीज यार दारू वारू पी के गाड़ी वाड़ी मत चलाओ, दोस्तों के साथ एंजॉय करो और एंजॉय करके पियो। बिल्कुल। ये है जी भाई, मजा आ गया। थैंक यू मजा सो आ मच गया भाई, भाई, थैंक यू thank सो you मच so मेरा भाई। जीवन सफल हो गया। लोग कपिल शर्मा शो में जाना चाहते होते थे, मैं इस शो में आना चाहता होता था, और आज फाइनली वो दिन पूरा हो गया। अब एक काम कर दो, इसको भर दो। इसको भर लेते हैं। तो चलो कैमरा बंद कर दो। कैमरा बंद करो यार। बॉयज पॉडकास्ट हो चुका है, अब थोड़ी सी बॉयज लॉकर रूम टॉक्स हो जाए। थोड़ा कैमरा बंद करके। थैंक यू सो मच डन भाई, आदि भाई, थैंक यू।